आज का टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है 1206 से 1526 तक चला। दिल्ली सल्तनत भारत में मुस्लिम शासन का पहला बड़ा साम्राज्य था। ये क्या था? पहला बड़ा साम्राज्य था। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में की और अंत किसने किया? इब्राहिम लोदी ने किया है। हार के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। इब्राहिम लोदी की हार के बाद पानीपत प्रथम युद्ध में हुआ था। तो क्या याद रखना है? दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ईस्वी में और अंत इब्राहिम लोदी की हार के बाद पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ। पहला दिल्ली सल्तनत, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा इब्राहिम लोदी, चौथा पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कुतुबुद्दीन ऐबक, इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, इब्राहिम लोदी, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206, इब्राहिम लोदी इब्राहिम लोदी, पानीपत का युद्ध 1526 हो गया। फिर आते हैं इसका कितने वंशों ने इसमें राज किया था। इस दौरान 5 प्रमुख वंशों ने शासन किया। पहला गुलाम यानी कि मामलुक वंश, गुलाम यानी कि मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, 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 गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। अब देखते हैं गुलाम वंश। गुलाम वंश 1206 से 1290। तो गुलाम वंश में 1206 से 1290 तक इन्होंने क्या किया है? राज किया है। तो इसमें आता है कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, यानी कि 4 साल तक इन्होंने क्या किया है? राज किया है। 1206 से 1210। कुतुबुद्दीन ऐबक पहले मोहम्मद गौरी का गुलाम और सेनापति था। ये क्या था? मोहम्मद गौरी का गुलाम था और सेनापति था। गौरी की मृत्यु के बाद उसने दिल्ली में स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। गौरी की मृत्यु हो गई, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक स्वतंत्र राज्य स्थापित किया। कार्य: दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, लाहौर को राजधानी बनाया, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई, अजमेर में संस्कृत विद्यालय को मस्जिद में बदलवाया। मृत्यु 1210 में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गई। तो इसमें क्या क्या याद रखना है? पहला तो ये गुलाम वंश का है, ठीक है, और 1206 से 1210 दूसरा पॉइंट, और मोहम्मद गौरी का गुलाम है तीसरा पॉइंट, और गौरी की मृत्यु के बाद हाँ फिर चौथा पॉइंट है लाहौर को राजधानी बनाया था। पांचवा पॉइंट है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया। छठवा है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाई, और सातवां है अजमेर में संस्कृत विद्यालय को मस्जिद में बदलाया, और चौगान यानी कि पोलो खेलते वक्त मौत हो गई। तो इसमें 10 पॉइंट ही याद करना है। पहला गुलाम वंश, दूसरा कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा मोहम्मद गौरी, चौथा कुतुब मीनार, पांचवा कुव्वत उल इस्लाम और चौगान पोलो खेलते वक्त मृत्यु। कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद गौरी सेनापति, कुतुब मीनार, कुव्वत उल इस्लाम, चौगान। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुब मीनार, पोलो खेलते वक्त उनकी मृत्यु हो गई। और संस्कृत विद्यालय को क्या किया इन्होंने? मस्जिद बनवा दिया। कौन सा मस्जिद? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बना दिया। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद बनाया, और लाहौर को राजधानी बनाया। लाहौर का है? पंजाब में है ना, तो लाहौर को राजधानी बनाया है। और क्या है? हो गया ना, इतना ही है। तो ये याद करना है इसमें। इल्तुतमिश 1211 से 1236, 1211 से 1236। इल्तुतमिश शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक इल्तुतमिश को 1211 से 1236 तक इन्होंने राज किया है ना, यानी कि लगभग 25 वर्ष। 1211 से 1236। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया है? 1206 से 1210 तक, ये 1211 से 1236।
शमसुद्दीन इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। दिल्ली को राजधानी बनाया, विद्रोह को समाप्त किया, मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया, चालीसा दल यानी 40 अमीरों का समूह बनाया, एकता प्रणाली लागू की, चांदी का टंका और तांबे का जीतल बनवाया, खलीफा की मान्यता 1229 में बगदाद के खलीफा ने उसे वैध सुल्तान माना। इतिहासकार मिनहाज उस सिराज यानी तबकात ए नासिरी इसमें मिलता है इसका। तो पहला है इल्तुतमिश वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश 1211 से 1236 दिल्ली सल्तनत और मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया, चालीसा बनवाया, एकता प्रणाली लागू की, चांदी का टंकण, तांबे का जीतल, खलीफा मान्यता 1229 में बगदाद के खलीफा ने उसे वैध सुल्तान माना। बगदाद के खलीफा ने उसे वैध सुल्तान माना। मिनहाज उस सिराज तबकात ए नासिरी के इतिहासकार में मिलता है। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। इल्तुतमिश 1211 से 1236 दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। मंगोल आक्रमण से भारत को बचाया, चालीसा दल 40 अमीरों का समूह बनाया, एकता प्रणाली लागू की, चांदी का टंका तांबे का जीतल, चांदी का टंका तांबे का जीतल। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक मंगोल आक्रमण, चालीसा दल, एकता प्रणाली, चांदी का टंका तांबे का जीतल, इल्तुतमिश है ना। फिर देखते हैं हम आगे। रजिया सुल्तान 1236 से 1240। रजिया सुल्तान भारत की पहली और एकमात्र सुल्तान थी। तो ये 4 साल तक बस इसने शासन किया, 1236 से 1240। रजिया सुल्तान भारत की पहली एकमात्र मुस्लिम महिला शासक थी। पर्दा प्रथा नहीं मानती थी, पुरुषों की तरह दरबार चली जाती थी। तुर्क अमीरों से संघर्ष हुआ, तुर्क अमीरों से इसका क्या हुआ, संघर्ष हुआ। विद्रोह के कारण 1240 में इसकी मृत्यु हो गई। तो तुर्क अमीरों से इसका क्या हुआ, संघर्ष हुआ। अब आता है बलबन। गियासुद्दीन बलबन ने 1266 से 1286 है ना, 1266 से 1286 यानी 20 वर्षों तक इसका कार्यकाल रहा। बलबन 1266 से 1286। गियासुद्दीन बलबन ने राज सत्ता को बहुत मजबूत किया। मुख्य कार्य राजत्व का सिद्धांत लागू किया, अमीरों की शक्ति कम हुई, कठोर कानून लागू किए, सेना मजबूत की। तो ये खत्म हो गया कि कौन सा है ये, गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक 4 वर्ष शासन किया, 1206 से 1210। फिर आता है इल्तुतमिश 1211 से 1236। फिर आया रजिया सुल्तान है शायद, इसके बाद रजिया सुल्तान, उसके बाद बलबन रजिया सुल्तान इल्तुतमिश, बलबन रजिया सुल्तान इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्तान बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्तान बाबर, कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश रजिया सुल्तान बाबर। फिर आएगा इसके बाद खिलजी वंश। तो खिलजी वंश 1290 से 1286 तक रहा, 4 साल खाली रहा, ठीक है। फिर खिलजी वंश 1290 से 1320, 1290 से 1320 यानी 30 वर्षों तक शासन किया। खिलजी वंश 1290 से 1230। पहला अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316, 1296 से 1316। अलाउद्दीन खिलजी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था। बाजार नियंत्रण करवाया, वस्तुओं के दाम तय किए, अनाज, कपड़ा, घोड़े आदि के लिए अलग बाजार बनाए, भूमि सुधार, जमीन की माप करवाई, किसानों को लगभग 50% कर लिया, सेना सवार घोड़ों पर दाग यानी दाग मतलब पता नहीं, सैनिकों का हुलिया रजिस्टर। दक्षिण भारत अभियान, उसके सेनापति मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त की। तो उसने क्या किया, दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया। तो ये कितना, एक ही आएगा इसमें, खिलजी वंश में अलाउद्दीन खिलजी वंश। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में विजय प्राप्त किया, बस इतना ही है। तुगलक वंश आ गया 1220 से 1440। गयासुद्दीन तुगलक 1220 से 1315, 1325 सॉरी, 5 वर्षों तक 1320 से 1325।
गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक है, नाम से पता चल रहा है तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। कर कम किए, प्रशासन सुधार किया। फिर आता है मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसने 26 साल तक इसने शासन किया है, वो 5 साल तक, ये 26 साल तक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत विद्वान लेकिन अजीब नीतियों के कारण प्रसिद्ध था। मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, विद्वान था लेकिन अजीब नीति थी। राजधानी परिवर्तन, दिल्ली से देवगिरी यानी कि दौलताबाद करा दिया। सांकेतिक मुद्रा, तांबे के सिक्के चांदी के बराबर घोषित कर दिए। फिर दोआब में कर वृद्धि, इन योजनाओं के कारण विद्रोह हो गया। इनके कारण क्या हो गया, विद्रोह हो गया। तो मोहम्मद बिन तुगलक अजीब नीतियों के थे। दिल्ली को दौलताबाद में और तांबे के सिक्के की जगह तांबे के सिक्के चांदी के बराबर घोषित कर दिए थे। तो गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। फिर आता है फिरोज शाह तुगलक, 1351 से 1388। 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक अपेक्षाकृत शांतिप्रिय शासक था। नहरें बनवाई, कर कम किए, कई शहर बसाए फिरोजाबाद में। तो फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। तो कौन कौन, सैयद वंश भी आता है इसमें, सैयद वंश अलग हो गया, तुगलक वंश अलग है। देखो, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। सैयद वंश 1440 से 1451। यह तुगलक के बाद कमजोर शासन था। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, अंत में सत्ता लोदी वंश को मिल गई। सैयद वंश तुगलक के बाद आया, ठीक है। खिज्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह और अंत में सत्ता लोदी वंश को मिल गई। तो सैयद वंश में क्या याद रखेंगे, 1414 से 1451। फिर आता है लोदी वंश। लोदी वंश 1451 से 1526। बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। सिकंदर लोदी ने क्या किया, आगरा शहर बसाया। 1503 राजधानी दिल्ली से आगरा की, राजधानी क्या किया, दिल्ली से आगरा की। तो सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया। लोदी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। सिकंदर लोदी आगरा शहर बसाया। 1503 राजधानी दिल्ली को से आगरा की। राजधानी दिल्ली से क्या किया, आगरा किया। किसने, सिकंदर लोदी ने। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर आगरा, दिल्ली से आगरा, सिकंदर और आगरा याद रखना है। बहलोल, सिकंदर, आगरा। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक था। अंत 1226 में बाबर ने उसे पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया। भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो अंत कैसे हुआ, 1526 में बाबर ने उसे हराया, पानीपत का प्रथम युद्ध में हराया, भारत में मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो इब्राहिम लोदी वंश का अंतिम शासक है, ठीक है। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, 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 बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। सिकंदर ने आगरा बसाया। ट्रिक से याद करते हैं, दिल्ली सल्तनत के वंश याद करने का ट्रिक, गुखी टू सैलो, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी, गुलाम खिलजी तुगलक सैयद लोदी। आज का हमारा टॉपिक है बाबर, मतलब बाबर नहीं है, मुगल साम्राज्य है, उसमें हम दिख रहे हैं बाबर। तो मुगल साम्राज्य में पहला शासक था बाबर, जो कि 1526 से 1530 में आया था। 1526 से 1530 में। बाबर कौन था, बाबर जो है फरगना उज्बेकिस्तान का शासक था। वह तैमूर, पिता का नाम, मतलब पिता का वंश कौन सा था, तैमूर था। और चंगेज खां कौन, माता की ओर से था, तो वंशज था, इन दोनों के वंशज का था, तैमूर और चंगेज खां के वंशज का था।
भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बाबर ने की थी। तो भारत में जो मुगल साम्राज्य है उसकी स्थापना बाबर ने की थी। भारत पर आक्रमण, बाबर ने भारत पर 4 बार आक्रमण किया। पंजाब के सूबेदार दौलत खान लोधी और राणा सांगा ने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया था। पहला पानीपत का युद्ध 1526, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था। बाबर ने तोप खाने का उपयोग किया। युद्ध में तुलुगमा और अरबा पद्धति का प्रयोग किया। लोधी वंश समाप्त और मुगल शासन शुरू हुआ। बाबर की विशेषताएं, तो आत्मकथा लिखा था तुजुक ए बाबरी में, और बाग बनाने का शौक था। 4 बाग शैली, स्वयं को बादशाह घोषित किया। पहले सुल्तान कहा जाता था, बाद में बादशाह। मृत्यु 1530 में हो गई। तो शासन कब शुरू हुआ था? 1526 में, और मृत्यु कब हुई? 1530 में। अब देखते हैं हुमायूं। शासन की शुरुआत 1530 से 1556। तो शासन की शुरुआत बाबर का पुत्र था और 1530 में गद्दी पर बैठा। शेर शाह से संघर्ष हुआ। चौसा का युद्ध 1539 में हुआ, हुमायूं हार गया उसमें। और कन्नौज बिलग्राम का युद्ध 1540 में हुआ, फिर हार गया। भारत छोड़कर ईरान भागना पड़ा उसे। पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए 1555 में वापस आकर दिल्ली पर कब्जा किया और 1556 में सीढ़ी से गिरकर मृत्यु हो गई। तो 1 साल ही शासन कर पाए और फिर उनकी मृत्यु हो गई। शेर शाह सूरी 1540 से 1545। प्रारंभिक नाम था, असली नाम फरीद खान था। असली नाम क्या था? फरीद खान था। प्रशासनिक सुधार, मुद्रा सुधार किया। रुपया नाम की चांदी की मुद्रा शुरू की। तो रुपया नाम की चांदी की मुद्रा शुरू हुई। बाद में यही मुगल मुद्रा प्रणाली का आधार बना। तो बाद में इसी को मुद्रा प्रणाली का आधार बना लिया गया। भूमि राज्य व्यवस्था, जमीन की माप कराकर, यानी कि कराकर कर निर्धारित किया, यानी कि भूमि का पहले नाप किया गया, फिर उसके बाद टैक्स लिया गया। सिकंदरी गज से माप, और सिकंदरी गज से क्या किया गया? माप लिया गया। सड़कें, सबसे प्रसिद्ध सड़क ग्रैंड ट्रंक रोड सोनारगांव पेशावर। तो ग्रैंड ट्रंक रोड सोनारगांव पेशावर। और सराय और कुआं भी बनवाया था। डाक व्यवस्था, घुड़सवार डाक प्रणाली, प्रशासन, सख्त कानून व्यवस्था। मृत्यु 1545 में कलिंजर किले के युद्ध में बारूद विस्फोट से इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। अकबर 1556 से 1605 में गद्दी पर बैठना। 1556 में राजा बना। शुरू में संरक्षण बैरम खान ने किया था। दूसरा पानीपत का युद्ध 1556, अकबर और हेमू के बाद, फिर हेमू हार जाता है, अकबर जीत जाता है। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था, प्रांत व्यवस्था, पूरे साम्राज्य को 45 सूबों में बांटा गया। अधिकार, सूबेदार प्रांत का प्रमुख, दीवान राजस्व अधिकारी, फौजदार, सैन्य प्रमुख, कोतवाल कानूनी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था, सैन्य प्रशासन की प्रणाली। प्रत्येक अधिकारी को मनसब पद दिया जाता था। तो हर अधिकारी को क्या दिया जाता था? मनसब पद दिया जाता था। 2 पद होते थे, जात, व्यक्तिगत रैंक, और सवार, घुड़सवार सैनिकों की संख्या। टोडरमल की भूमि व्यवस्था, दहशाला व्यवस्था 1580 में 10 साल की औसत पैदावार पर कर। तो 10 साल में जितना औसत होता था उस हिसाब से टैक्स देना पड़ता था। भूमि के प्रकार, पोलज यानी हर साल खेती, परती 1 साल छोड़कर, चाचर 3 से 4 साल बाद खेती, बंजर 5 साल से खेती नहीं। तो अकबर की धार्मिक नीति, सुलह ए कुल, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, सभी का समान व्यवहार करना। इबादत खाना धर्म चर्चा के लिए बनाया गया था। इबादत खाना धर्म की चर्चा के लिए। दिन ए इलाही 1582, नया धार्मिक विचार। जजिया कर समाप्त, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। सामाजिक सुधार, सती प्रथा पर रोक, विधवा विवाह को बढ़ावा, विवाह की न्यूनतम आयु तय। अकबर के नवरत्न, अबुल फजल, फौजी, तानसेन, बीरबल, राजा टोडरमल, मानसिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, जहांगीर 1605 से 1627। न्याय की जंजीर, महल के बाहर न्याय की जंजीर लगाई। कला प्रेमी, चित्रकला को बढ़ावा। महत्वपूर्ण घटना, सिख गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दे दिया गया। शाहजहां 1628 से 1658, स्वर्ण युग, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग था। क्या था? मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग। इसमें इमारतें, ताजमहल बनाया गया। मुमताज महल की याद में लाल किला,
और जमा मस्जिद भी बनाया गया, जामा मस्जिद। औरंगजेब 1658 से 1707 कला में कम रुचि, जजिया कर फिर से लागू। प्रमुख निर्माण मोती मस्जिद दिल्ली, बीबी का मकबरा। इसे दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है। मुगल कालीन साहित्य, बाबरनामा, अकबरनामा, आईना ए अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी। मुगल कालीन स्थापत्य विशेषता लाल पत्थर और संगमरमर, गुंबद, मेहराब, चार बाग शैली। अब इम्पोर्टेंट क्या है? 1526 पहला पानीपत का युद्ध, 1540 का नौज युद्ध, 1556 दूसरा पानीपत का युद्ध, अकबर दीन इलाही, टोडरमल दहशाला व्यवस्था, शाहजहां ताजमहल, औरंगजेब जजिया पुनः लागू।